हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
This can be the answer to every question. This can be the solution to every single challenge. This can be the way to drop the past, to drop fears of the future, to drop worries and concerns about the future, to bring ourselves in the here and the now. This could be the way to drop all logic, all reasoning. This could be the way to drop the mind and simply be in love, be in devotion, be in prayer. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. To the challenges that face us on a global scale, whether it is the wars or the poverty or the pollution, or challenges that we face in our everyday life, health, wealth, relationships, with ourselves, with others. This could be answer to all of those. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Wonderful. I'm on the gallery view. Okay, great. Great. हाँ पांडे जी नमस्ते. हेलो चित्रा, संध्या बेन, सोनल, गौरव. नमस्कार. जय गुरुदेव. और बीएसटी में आप भी थे क्या पांडे जी? हाँ नहीं, अच्छा, नहीं थे. पुरुषोत्तम जी बीएसटी में थे. हाँ टीएससी हम कर चुके हैं पहले.
नहीं कर तो चुके। पुरुषोत्तम जी कितनी बार किया बीएसटी, बताइए जरा इनको। कई तभी बार तो वो पुरुषोत्तम है ना। कितनी बार किया, कितनी? 15 से ज्यादा। पुरुषोत्तम, हाँ 15 पुरुषों से में ज्यादा। उत्तम। 15, 15 बार। वाओ, अमेजिंग। हाँ करेक्ट, बिकॉज देर आर लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स। यस, नो डाउट। वेरी गुड। नहीं कोई बात नहीं, एक बार भी किया तो भी ठीक है। नहीं मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ क्योंकि आप कह रहे हैं मैंने किया है तो वो कोई कारण नहीं है नहीं करने का। ठीक, बढ़िया। सो बताइए पुरुषोत्तम जी, आपका अनुभव बीएसटी का, ये बार वाला। बीएसटी 1 और 2 दोनों किया ना आपने इस? हाँ, मतलब वो इंक्लूजन प्रोसेस एक जो थी ना, ओहो। क्या क्या? आप इंक्लूजन प्रोसेस जो थी उसका एक एक्सपीरियंस बताता हूँ अच्छा हाँ बताइए। अरे वाह, उसकी है क्या ये? हाँ सर। मैं। ये सबसे प्रिय व्यक्ति को वो है याद क्या, कीजिए, उसके चुटकी? साथ रहिए, परिवार हाँ परिवार के साथ रहिए, फिर मैं पड़ोसियों को इन्वॉल्व कीजिए, गांव के लोगों को इन्वॉल्व कीजिए। हाँ 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 हाँ। वो जो इंक्लूजन प्रोसेस थी उसमें मतलब लिटरली आखिर में मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अब जो बोलते हैं ना, हमेशा तू प्यार का सागर है। हाँ हाँ। तो प्यार का सागर क्या, उसमें तो वो मतलब सारे नदियां पहाड़ सारे सागर उनको सबको संभालो, सारे गैलेक्सीज है उनको संभाल लो, सब कुछ समान, हाँ। सबको संभालो। तो वो हर बार मतलब और उनके इंस्ट्रक्शंस थे कि जैसा प्रेम आपने अपने प्रिय व्यक्ति के लिए ये किया, अनुभव किया, उस प्रेम में सबको संभालो। तो आखिर में मेरा शेयरिंग ये था कि वो प्रेम की क्वालिटी आखिर तक नहीं चेंज हुई। जो हम्म। प्रिय व्यक्ति के लिए जो जितना इंटेंसिटी और जो लव लग रहा था, उतना वो सारी दुनिया को समा रहा हो। गैलेक्सीज मैंने देखी नहीं, इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना पता है कि ये बियॉन्ड इमेजिनेशन ऐसा कुछ बहुत बड़ा है, वो भी मैं समा सक रहा हूँ अपने प्रेम में। और बढ़िया। सबके लिए फीलिंग और वो इंटेंसिटी उतनी ही है। और राइट। जब वो हर किसी को इंक्लूड कर रहा था, तो इंक्लूड करते करते ऐसे रहा कि वो आखिर में मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरा रूप रूप जो है, जो हमेशा बोलते कि विराट रूप है, हम वही है। तो वो करेक्ट। उतना वो विराट रूप का एक्चुअल में एक एक्सपीरियंस हुआ कि स्पर्श इत, हुआ, हाँ। इतना सब मैं समा सकता हूँ। और और भी और कुछ समाने के लिए मेरे पास स्पेस है और भी। राइट। तो मैं एक्चुअल में क्या हूँ, तो वो फिर बाकी सब बातें कि आप एनर्जी है या ये है, मैं वो सारी बातें अनुभव के तौर पर जब एक्सपीरियंस किया ना, तो वो और वो जो फीलिंग लग रहा था कि मैं हूँ ही नहीं। वाओ, वाओ, अमेजिंग, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। यही है, यही है। और यही जो अवस्था है, ये जो अवस्था है, ये जो अनुभव है, उसमें कैसे कैसे उसी अनुभव के साथ रहना हमेशा, चाहे जो भी हो जाए, या दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, लेकिन वो अनुभव को साथ में इतना इतना गहराई से उसको गाड़ देना अपने आप में कि वो हमेशा मौजूद है। और उसी अनुभव को लेकर जब भी हम बाहर जो भी हम कार्य करते हैं, बातें करते हैं, जो भी करते हैं, वही अनुभव वापस प्रकट हो, वापस व्यक्त हो, वापस वही दिखाई दे। जब कोई आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसको उसी प्रेम का अनुभव, और शायद आप बात कर रहे हो क्रिकेट की, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अनुभव वही हो। दैट इज द मैजिक, दैट इज द मैजिक, हाउ टू डू दैट, हाउ टू तब बी। तब लगा ऐसा कि जब मेरे पास इतना सब कुछ है और मैं इतना ये, तो मैं छोटी छोटी बातों में क्यों और कैसे उलझा हुआ हूं? राइट, 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 एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और या क्यों और कैसे उलझ जाते हैं बेकार में, फजूल में। अ, अभी किससे बात की, हाँ, कि जैसे वो एक विराट रूप का जो अनुभव है, तो जैसे आपने कहा जैसे मैं हूं ही नहीं, जैसे मैं था ही नहीं, तो क्यों ना वैसे ही जिए जैसे मैं हूं ही नहीं।
इट्स द सिंपलेस्ट. आप किसी को nobody will have any problem with you because you are not there. आप वहां हो ही नहीं वापस किसी को धक्का देने के लिए, हो ही नहीं. ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल. तो ये ऐसी अवस्था में फिर बात ये आ जाती है कि वास्तविक जीवन में कैसे कैसे जिया जाए, कि कोई बाउंड्री ना रखो आपके आप में और दूसरों में. तो अंदर में बाउंड्री रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. बाउंड्री है ही नहीं, रखने की क्या बात है ही नहीं कोई बाउंड्री. आपके अंदर जाके देखो कि कहीं आपको दीवारें नज़र आती है क्या. वो दीवार भी जो है वही एक ही स्पेस में, एक ही जगह में, एक ही जो आप है, सारा उसी में समा जाता है विदाउट एनी. यहाँ ख़त्म हो गया और या फिर गैप और फिर यहाँ शुरू हुआ, वैसा कोई जगह ही नहीं है. आप अपने आप में देखेंगे तो इट इज़ अ गैपलेस कंटिन्यूअस इन्फिनिट स्पेस. So there is no separation inside. तो कभी कभी यही टॉपिक पे हम बात कर रहे थे कि क्या कुछ हमें बाउंड्रीज रखनी चाहिए, बनानी चाहिए. तो मैं तो कहता हूं आखिर में कोई बाउंड्री रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं. आप अगर हो ही नहीं तो क्या बाउंड्री, और क्या मेरा और क्या तेरा, सब कुछ यही है. देयर इज नो नीड फॉर एनी बाउंड्रीज एंड वी कैन स्टार्ट लिविंग लाइक दैट. बट दैट इज नॉट समथिंग, हर कोई उस अवस्था तक शायद आज नहीं पहुंच सकता, कल पहुंच जाएंगे, परसों पहुंच जाएंगे. लेकिन आज का जो है तो वहां पे उनको ऐसा लगता है कि कोई अगर मुझे परेशान कर रहा है मान लो, तो कुछ हद तक मैं उनको शायद ओके कर लूं, बर्दाश्त कर लूं, या फिर ठीक समझूं या वैसे. लेकिन अगर कुछ हद तक के बाहर अगर जाता है तो देन आई हैव टू पुट अ बाउंड्री कि भैया ये बहुत हो गया, अब ये मेरे से नहीं होगा, या आप ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप प्लीज स्टॉप. सो बट ये अगर हम थोड़ा सा ये ढील छोड़ देते हैं ना कि ओके इट इज ओके टू ड्रॉ बाउंड्रीज, this is a problem called the slippery slope problem. It's a common phenomenon in philosophy, and it's one of the arguments in logic called the slippery slope problem, where the argument is कि मैंने थोड़ा सा अगर आज किसी को यहां तक हाँ कह दिया तो कल वो थोड़ा और मांगेगा, परसों थोड़ा और उससे ज्यादा और उससे ज्यादा, और कोई लिमिट ही नहीं रहेगी. सो ये बाउंड्री वाला जो छोटा सा जो हम गैप छोड़ देते, उसमें भी ये स्लिपरी स्लोप वाला प्रॉब्लम है. होता क्या है कि हम चलते हैं, ओके थोड़ी सी मेरी बाउंड्री होनी चाहिए कि ओके मैं विशाल हूं, मैं विराट हूं, मैं अपने आप को समझता हूं, मैं प्यार से जीना चाहता हूं, लेकिन इस हद से अगर कोई बाहर चला गया तब मैं नहीं रुकूंगा, मैं अपनी बाउंड्री बना दूंगा. चक्कर ये है कि ये बाउंड्री बनाने बनाने में ये कितनी सॉलिड बन जाती है, और ये इतनी सॉलिड बनते बनते वो बाउंड्री में से कहां पे दीवार में कन्वर्ट हो गई आपको पता भी नहीं चलता है. एंड सडनली यू आर सराउंडेड विद वॉल्स, and suddenly you have built so many walls around yourself that you are the prisoner of your own creation, where you have separated yourself from people, from things, from places. मैं यहां तक जा सकता हूं लेकिन यहां नहीं, ओके ये मेरी हद है, उसके बाहर नहीं. और देखते देखते ही वो इतनी पास में आ जाती है वो दीवार है कि आपको कोई जगह ही नहीं. फ्रीडम तो कहाँ चली गई आपको पता भी नहीं चलेगा, प्यार कहाँ चला गया पता नहीं चलेगा, वो विराट रूप जो आपका है वो भी भूल जाते हैं, वो कि कहीं डट जाता है ढेरों में, इन दीवारों के आसपास. सो दिस इज द ट्रबल विद दिस बाउंड्रीज एंड वॉल्स. So do we draw a line in the sand, or do we draw a line in the mud, or do we draw a line in the concrete, or do we end up building walls? That is the
That is the question. And the easiest is to not even draw a line. क्या हो जाएगा? अगर if you are willing to say कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, और वो ज्यादा से ज्यादा जो हो जाएगा उसको भी आप उसका भी सामना करने के लिए आप तैयार हो जाते हो, तो then it's all very very simple, very very easy. Sonal had shared one story on her group, I think. कहीं तो मैंने पढ़ा ये story about what was that about हाँ, कृष्णा और सुदामा कहीं जंगल में गए हैं और याद है सोनल वो स्टोरी? हाँ सर, काफी दिन पहले भी डाला था। आप जो भी है, मैंने तो 3-4 दिन पहले पढ़ा था, तो बताओ वो स्टोरी बताओ, चलो याद है? नहीं, मेरे को याद नहीं है। ओके ओके, तो कृष्णा और सुदामा जंगल में गए हैं घूमने, और देखते देखते सूरज डूब जाता है और अंधेरा हो जाता है, और अभी सोने का वक्त हो गया, लेकिन अंधेरा है, जंगल है। तो आपस में ये तय करते हैं कि एक काम करो सुदामा, आप आधी रात आप जाग लो, मैं सोता हूं, और आधी रात मैं जाग लूंगा और आप सो जाओ। वैसा सुदामा और कृष्ण ने डिसाइड किया। हाँ पुरुषोत्तम जी, ये कृष्ण सुदामा की कहानी है। जंगल में रात हो गई, दोनों है और बोलते हैं कि अभी रात हो गई है तो यहीं सोना होगा। तो उन्होंने तय किया कि सुदामा आधी रात पहरा करेंगे कि कोई जंगली जानवर या ऐसी कोई चीज तो नहीं आ जाती, और कृष्ण बाकी की आधी रात वो जागेंगे। तो कृष्ण सो गए और सुदामा पहरा कर रहे हैं, और अचानक एक आवाज आ गई कहीं पेड़ों में से, बड़ी भयानक सी आवाज, और उन्होंने उस तरफ देखा तो एक दिखाई नहीं दिया ठीक से, लेकिन आवाज पास में आती जा रही थी और बड़ी होती जा रही थी, और वो तो मुंह मोड़ के बिल्कुल घबरा गए, पसीना पसीना हो गया कि ये क्या राक्षस जैसी कोई कोई चीज आ रही है हमारी तरफ, अब क्या होगा? और कृष्ण तो सो रहे हैं, तो अभी मैं जगा नहीं सकता, तो क्या करूं मैं? और बिल्कुल डरे हुए थे और आंखें बंद कर ली, और वो पास में आता है कि या आते ही गए, और बिल्कुल पास में आ गए तो इतने घबरा गए कि बिल्कुल बेहोश हो गए। और बेहोश हो गए, और कुछ देर बाद श्री कृष्ण की आंखें खुल गई, और उन्होंने देखा कि सुदामा, तो उन्होंने सोचा कि ये सो गए हैं, उनको पता नहीं कि ये बेहोश है, लेकिन उन्होंने सोचा कि सो गए हैं। तो सोचा कि अच्छा चलो वो सो गए तो अभी मेरे पहरे का ही वक्त होगा, तो वो जाग गए, और उन्होंने भी एक तरफ देखा तो वो वही भयानक आवाज वहां से आ गई, और उसकी ओर देखा और कहा, भाई क्या हो तुम, कौन हो? जरा सामने तो आओ, कौन हो तुम, इतनी आवाज कर रहे हो भयानक, जरा सामने आइए। तो देखा उन्होंने, एक बड़ा सा एक शख्स था, बहुत ही भयानक, लेकिन जैसे ही कहा आप सामने आओ, बताओ तो सही अपने आप को, तो उसकी साइज आधी हो गई। तो कहा अच्छा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, जरा पास में तो आइए, मैं देखूं तो सही आप कौन हो, कैसे हो, क्या नाम है आपका, बताइए आपका नाम क्या है, कहां से आए हो और चाहते क्या हो? तो उनकी साइज और भी और वैसे वैसे करते 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 साइज बिल्कुल छोटी सी होगी, क्यूट सी, एक खिलौने जैसी। और फिर कृष्ण ने उनको उठाया और अपने गोद में रख दिया, और सुबह हो गई। और सुदामा कह रहे, कृष्ण मैं तो बेहोश था, मैं सो नहीं रहा था, मैं इतनी भयानक चीज आई थी रात को, मैं तो बिल्कुल घबरा गया था, और वो क्या कर जाता वो, और हमारा तो बहुत
मतलब खतरा बहुत ही था, मैं तो बहुत घबरा गया था। तो कृष्ण ने आहिस्ता से वो खिलौने जैसी चीज निकाली और कहा कि आप इसकी बात कर रहे हो? तो ये तो बिल्कुल ही क्यूट सा ऐसे बैठा हुआ है और लगता है कि उसको आप चूम लो, गले लगा लो, नहीं कि उससे घबरा जाओ। और सुदामा बस आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या बात है, ये मैंने जब देखा तो ये तो कुछ और ही था, और अभी आप दिखा रहे हो ये खिलौने सी इतनी प्यारी सी चीज। तो so this is the story about all our, you get the message. What is the message of the story? The message of the story is very clear कि जिस चीज से आप घबराते हो, अगर आप उसे देखना भी नहीं चाहते, उसको अनुभव करना नहीं चाहते, उसका सामना तो क्या, अपनाने की तो बात दूर गई, उसे चुम्बन करने की या उसे गले लगाने की तो बात बहुत दूर रह गई, उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते हो आप, तो वही चीज का रूप और बड़ा और बड़ा और बड़ा और इतना भयानक हो जाता है कि आपको बिल्कुल उसका सामना करने की आप में शक्ति नहीं है, आप सामना कर ही नहीं सकते हो, बेहोश हो जाते हो। लेकिन जब आप उसका सामना करने की आप में तैयारी है, तब वही चीज, उसका पावर आधा 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 आधा, और बिल्कुल बस यही था, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसा हो जाता है, चीज वही है। तो तो ये बाउंड्रीज हम क्यों बनाते हैं, दीवार क्यों बनाते हैं? इसीलिए बनाते हैं कि हमें कुछ ना कुछ डर है मन में, कुछ ना कुछ डर है, मेरा क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे लोगों का क्या होगा। और वो क्या होगा सवाल तक ही छोड़कर छोड़ देते हैं, क्या होगा प्रश्न चिन्ह, बस उसका ना कोई समाधान, ना कोई जवाब, ना कोई कॉमा, ना कोई फुल स्टॉप, क्या होगा बस। ये सवाल जब तक आप छोड़ देते हो, इसका मतलब है आपने उसकी तरफ देखा ही नहीं। और वो राक्षस की तरह वो बड़ा 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 होते हैं, अरे क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, वो सिर्फ प्रश्न मार्क, प्रश्न चिन्ह रह जाता है। और वो प्रश्न चिन्ह एक राक्षस है, वो प्रश्न चिन्ह क्या होगा, अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर जाओगे, आज नहीं तो कल जाना ही है, आज नहीं तो कल जाना है, कौन सी बड़ी बात है। और जाता है क्या, शरीर ही जाता है, आपकी तो ना शुरुआत है ना अंत है, शरीर जाता है। तो शरीर आया भी कैसे आया, मुफ्त में ही आया ना, आपने खरीदा क्या ये शरीर, कितने भाव में खरीदा, कौन से मार्केट से खरीदा, कितना पैसा दिया इस शरीर के लिए, क्या मेहनत की आपने इस शरीर के लिए, कुछ भी नहीं, ऐसे ही फ्री में मिल गया है आपको। तो फिर उसको छोड़ने की क्या तकलीफ है, इजी कम इजी गो, इजी कम इजी गो। सो क्या होगा प्रश्न की जगह में उसको, उसकी तरफ देखें, क्या होगा, अच्छा सुनो तो सही क्या होगा। जैसे कृष्ण ने प्रश्न किया, भाई कौन हो तुम, सामने तो आओ, तो वही उसका पावर आधा, सामने तो आओ, क्या नाम है भाई तुम्हारा, क्यों आए हो, आओ बैठ के कुछ गप्पे मारते हैं, चाय पीते हैं। As long as the devil is in the closet, the devil is powerful beyond words, beyond imagination, powerful. But the day you find the courage to invite the devil to dinner, he's no longer the devil. In fact, he becomes your ally, your friend. Invite the devil to dinner. And we are not able to do that because क्या होगा क्या होगा क्या होगा
क्या होगा वही रुक जाते हैं। वही होगा जो मंजूर मंजूर खुदा खुदा होगा। होगा। और खुदा कौन है? आप ही तो है। खुद ही तो खुदा है। खुद ही तो खुदा है। हाँ, जिधर देखूं उधर खुदा ही खुदा है, इधर खुदा है उधर खुदा है, बस खुदा ही खुदा है। खुदा है। और वो खुदा मैं खुद हूँ। मैं फिर भी खुद उसके उसके बावजूद समझता हूं कि मुझे ये जिंदगी नामक रोड पे चलना क्यों उबड़ खाबड़ है। ये खुदा है फिर भी इतना डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि खुदा है। क्योंकि खुदा है। खुदा है। पॉट होल्स है। सॉरी, खुदा है। जो खुदा है वो पॉट होल्स है रास्ते पे। रास्ते में खुदा है, वो पॉट वही होल। तो मैं जोक सुना रहा हूँ, और क्या। वही 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 रास्ते में खुदा है। तो वो भी बढ़िया है। वो भी बढ़िया है। रास्ता अगर सीधा सीधा होता, बिल्कुल सीधा सीधा सीधा। यूएसए में ये रिवर्स प्रॉब्लम है, आपको शायद पता नहीं होगा। रिवर्स प्रॉब्लम है रास्तों का। रास्ते इतने सीधे हैं, इतने सेम टू सेम टू सेम टू सेम फॉर माइल्स एंड माइल्स, कि एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। क्यों? सो जाता है आदमी, वो स्टीयरिंग पकड़ के बैठ गया, 65-70 की स्पीड है, ना कोई हलचल, ना कोई मोड़, ना कोई खड्डा, ना कोई कुछ। और आजकल तो अडास आ गया ना, अडास। हाँ उसको फिक्स कर दो, स्पीड को खुद ही चल रहा है, हाँ, आदमी वो को क्रूज कंट्रोल पे मोनोटनी। लगा दिया और रास्ता कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। अपने यहाँ समृद्धि पे वही हो रहा है। हाँ, समृद्धि पे भी हो रहा समृद्धि, है। वो लोग आंखें लग जाती है, और लग हाँ, जाती है तो फिर लग जाती है और लग गई तो लग गई। तो इसीलिए इनफैक्ट हाईवे इंजीनियरिंग में यूएसए में कुछ कुछ मीलों के बाद वो जानबूझ के ऐसे छेद लगाते हैं रास्ते पे। नॉट एग्जैक्टली स्पीड ब्रेकर, बट ऐसे छेद लगाते हैं कि टायर उस पे चल जाता है तो कार का जो आपका आवाज है नॉर्मल, उस पे से गड़ 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 कुछ तो चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी पिच चेंज होगी। खड्डे बनाने पड़ते हैं, पॉट होल बनाने पड़ते हैं, नींद में ना जाओ उसके लिए। यहाँ तो हमारे लिए रेडीमेड है, सोने का कोई चांस ही नहीं। यस। तो खुदा को भी किस नजरिए से देखते हो? वो खुदा जो है, खुदा खुदा हुआ, उसको भी किस नजरिए से देखते हो, उसी से फर्क पड़ जाता है। So there is, it is time to start just dropping the boundaries, because the boundaries will soon become walls. And if you want to not live in a prison of walls, एक शेर याद आ रहा है। then drop the boundaries. हाँ बता इरशाद। जाना है आसमां पे तो जमी भी जरूरी है। हाँ, अरे चलना है जिंदगी में आगे तो कुछ कमियां भी जरूरी हैं। क्या है जरूरी ऐसा? गड्ढे जरूरी। गड्ढे गड्ढे करना हो तो फिर चलने का मजा क्या है? मजा क्या है? मजा क्या है? एग्जैक्टली। जरूरी मौसम रहे एक सा तो क्या मजा है जीने में, थोड़ा ठंड तो थोड़ा सी गर्मी भी जरूरी है। जरूरी है, जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो या हाई एनर्जी की बात करें, ये अभी जो 18th को गैदरिंग है, ये त्रिवेणी संगम हो रहा है। ये जो गैदरिंग है 18th को बंबई में, ये त्रिवेणी संगम है। किस तरह से ये होस्ट किया है मीनल जी ने, जो माई प्रेयर फॉर यू या EM30 के जो लीडर है, टीचर है, क्रिएटर है, तो उन्होंने होस्ट किया है और इनवाइट किया है हमें कि वहाँ म्यूजिक और कीर्तन या जो भी गेम्स वॉट एवर प्रोसेस कंडक्ट करेंगे। तो उस वजह से तो वो उनके ग्रुप के जो लोग हैं वो तो आएंगे ही, ज़्यादा उन्हीं के लोग रहेंगे। लेकिन SSY के भी लोग आ रहे हैं और ओपन डोर के भी कुछ लोग आ रहे हैं। तो ये त्रिवेणी संगम होगा 18 तारीख को। तीन अलग अलग जो कल्चर है, वैसे बेसिकली फाउंडेशन तो तीनों का एक ही है। उनको प्रकट करने का या प्रैक्टिस करने का या थोड़ा सा वोकेबुलरी में यहाँ वहाँ है, अलग है, बट बेसिक थॉट एंड द बेसिक
thing is very, very, very much the same. And that is why we are able to now come together like this. So it's going to be a very, very unique event, a unique experience. और खाना पीना नाचना गाना, तो लोग अभी जो ला रहे हैं कुछ ना कुछ खाना, तो मेन्यू डाल रहे थे कि मैं ये ला रही हूँ, कोई बोल रहा है मैं ये ला रहा हूँ, कोई बोल रहा है मैं ये ला रहा हूँ, ऐसे लिस्ट बन रहा है. तो मैंने मैंने अभी एक एक्सपीरियंस मेन्यू बनाया है उधर, कि ये खाने का मेन्यू का तो आपको पता चल गया, लेकिन अभी एक एक्सपीरियंस का भी मेन्यू देख लीजिए. क्या क्या स्पेसेस में हम जाएंगे, whether it's devotion or a celebration or ecstasy or love or joy or music, सब कुछ का समावेश है. ये मेन्यू भी, वो जो खाने वाला मेन्यू में 15-20 आइटम है, यहाँ भी 15-20 आइटम है. So anyone who is in Mumbai on the 18th or can reach Mumbai on the 18th, please do so. If you need a place to stay, of course, we can arrange for you. And so 18th evening at 7, you can be here. And हाँ, अभी वननेस इनिशिएटिव एक सोमैया कॉलेज ऑफ नर्सिंग में भी हो गया. कौन सा दिन था? ट्यूसडे आई थिंक, या 2 days ago. Very, very fantastic event. We had almost 250 to 300 students and faculty from the School of Nursing. तो उनके साथ यही बातें जो हम करते हैं वही बातें की. लेकिन जेनिफर जी आई थी और मुझे भी ऐसा अनुभव हुआ. उन्होंने कहा कि मैंने ये आपकी जो ये वननेस वाली जो बातें हैं, कम से कम पुरुषोत्तम जी की तरह 15 बार सुनी. BST 15 बार, तो उन्होंने ये 15 बार सुनी है. लेकिन उन्होंने कहा कि आज जब सुन रही थी तो लगा कि पहली बार सुन रही हूँ, क्योंकि इतना अलग लगा मुझे, उतना कुछ नया. और मैं वही सोच रहा था कि बात वही है, लेकिन नयापन क्यों लग रहा है? कि क्योंकि हम दोहरा नहीं रहे हैं, हम बात को दोहरा नहीं रहे हैं, हम बात को दोबारा उसका क्रिएशन कर रहे हैं. वही बात को हम वापस क्रिएट कर रहे हैं, दोहरा नहीं रहे हैं. और नई नई कुछ बातें आती रहती है. सो इट वाज सो मच फन. सो संजू जी, हाँ एक्चुअली पिछले 2-2.5 साल से आप बात तो वही बोल रहे हैं, हाँ लेकिन कोई सत्संग रिपीटेशन नहीं लगता है. राइट, ये भी है. अब देख लो, अब हमारे YouTube चैनल पे देयर आर नाउ ऑलमोस्ट 250 और मोर, 270-80 videos are there and different topics, but content is ultimately बात एक ही है. यहाँ से देखो, वहां से देखो. राइट, ग्रेट. तो किसी ने क्या मैसेज दिया है भैया, देखें. Silence is like a butterfly. When you go behind, hold it, move away. As you stop, automatically everything comes from silence and everything merges into silence. Yeah, very nice. Beautiful. In fact, चलो किसी को बताना मत, ये एक पोएम मैंने लिखी है, वो अभी सुनाता हूँ आपको. और एक्चुअली उसका जो प्रीमियर है वो होगा वेडनेसडे को, जो 18th का प्रोग्राम है उसमें होगा. लेकिन आपके लिए प्रीव्यू. सो या, सर रिकॉर्डिंग चालू है? रिकॉर्डिंग चालू है. पॉज कर दूं? चलो पॉज कर देते हैं. नहीं, ये रिकॉर्डिंग पहुंचेगा नहीं तब तक. रिकॉर्डिंग बाद में पोस्ट करेंगे. इट्स ओके, विल लीव इट इन. So when it gets released, it will be after the 18th. So सोनल, इसको रिकॉर्ड मत करना, ओके? आपके लोकल रिकॉर्डिंग में, ओके? सोनल को तो ये सब आता है, वो व्हाट हाईटेक है भाई. सोनल हाईटेक है, उसका सब रिकॉर्ड हो जाता है. सब रिकॉर्ड हो जाता है. ओके, सो नो रिकॉर्डिंग सोनल. ओके, चलो, हियर वी गो. So it's called it's a song actually. तो अभी तो मैं सिर्फ पोएम की
रूप में बता रहा हूँ इंग्लिश में. It's called dancing in the sunlight. So let me just hold this. I remain motionless. Places travel through me. I close my eyes and I see. I am the dance. I am the stillness in me. Sa Atma Tattvamasi. Every face is me. Saying nothing, so many words, so many songs. I close my eyes and I see. I am the sound. I am the silence in me. Sa Atma Tattvamasi. Every face is me. Looking into stillness, dancing pixels and colors bright. I close my eyes and I see. I am the shadow, and the light is also me. Sa Atma Tattvamasi. Every face is me. Nothingness overflows, bringing the 10,000 things and more. I close my eyes and I see. I am the fullness. I am the emptiness in me. Sa Atma Tattvamasi. Every face is me. And from this emptiness gush burning tears and wild ecstasy. I close my eyes and I see. I am the feeler and I am the feeling in me. Sa Atma Tattvamasi. Every face is me. Thank you. Yeah. Wonderful. हाँ, sorry, क्या बोल रहे हैं? Wonderful. हाँ, बहुत ही thank you. बढ़िया. Thank you. Yeah. So this I was just reading to my sisters this afternoon, and they were like, भैया ये तो आज तक जो भी आपने लिखा है उसको भी आज आपने पार कर दिया. Maybe, I don't know. But it has just come. I was just listening to some music and I said ये म्यूजिक इतना इंस्पायरिंग था. तो वो म्यूजिक सुनते सुनते ये वर्ड जैसे बस वो म्यूजिक में से मेरे अंदर होकर बाहर आ गए. In one shot, it just came out 2 days ago. तो ये this I'm creating a little tune and all that. So 18th को ये this will be one of the things I will share with the musicians, because we have 10 musicians on that day. 10 musicians. तो ठीक है. Great. Any questions, comments about dropping boundaries, dropping walls, living as one? अभी प्रश्न आएगा तो सेशन समाप्त होने का वक्त हो चुका है. मालूम नहीं, ऐसे ही सवालों में जिंदगी गुजर जाती है. हाँ. हाँ? हाँ. दरअसल मुझे ये लग रहा था जब आप ये कह रहे थे, बहुत अच्छा लगा. और निश्चित ही स्वयं साधना बड़ी सरल है. लेकिन मुझे एक ख्याल आ रहा था, एक जोक था, थोड़ा सा छोटा सा जोक है, सुना देता हूँ. तो उससे क्या था, एक व्यक्ति को ये लगने लगा कि वो इंसान को ये लगने लगा कि वो दाना है. तो उसके घर पे जो फार्म हाउस था, वहां बहुत सारी मुर्गियां थी. तो मुर्गी को देखता था और डर जाता था वो, ये अच्छा. मुर्गी मुझे खा लेगी, मैं दाना हूँ. तो वो जब भी मुर्गी देखता डर जाता. अब उसके परिवार के लोग पकड़ के लेके गए साइकियाट्रिस्ट के पास. तो साइकियाट्रिस्ट बैठे, सब देखा उन्होंने. और काउंसलर ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, मैं इनको समझा दूंगा. तो रोज 1-1 घंटे का सेशन लेते रहे. 8 दिन हो गया और ऐसा लगने लगा कि बिल्कुल नॉर्मल है वो.
फिर 2-3 दिन बाद उनके फिर से परिवार वाले पहुंचे, डॉक्टर साहब वो तो फिर से डर गए थे। अच्छा। तो काउंसलर आए और उन्होंने कहा देखो अपन ने उस दिन रियलाइज किया था ना आपने कि आप दाना नहीं हो। बोले वो तो मुझे अभी भी रियलाइज हो रहा है कि मैं दाना नहीं हूँ। हाँ हाँ बोले तो फिर क्यों डर रहे हो मुर्गी को देखकर? बोले ये तो मुझे मालूम है कि मैं दाना नहीं हूँ, मुर्गी को थोड़े मालूम है कि मैं दाना नहीं हूँ। राइट राइट। तो ये मुझे पता है हम्म कि अहम ब्रह्मास्मि, हम्म मैं जान रहा हूं, मैं मान रहा हूं, मैं रियलाइज कर रहा हूं। लेकिन सामने वाला हम्म जो तलवार लेके आता है, जो गोली चला देता है, वो नहीं मानता है। वो हम्म कह रहा है मैं नहीं मानता, तुम मानते रहो लाख, हम्म। उससे क्या फर्क पड़ता है? करेक्ट। मैं मर मिटने भी तैयार हूं, लेकिन उससे उसका जो विध्वंस है, जो उसका वो जो भी है, वो विचार खत्म नहीं होता है, वो प्रवाह बल्कि और बढ़ता है। करेक्ट। तो मैं परोक्ष रूप से उसको बढ़ावा दे रहा हूं। तो ये प्रश्न रहेगा, ये अगली बार के लिए रखें आप इसको। ये हम सारांश में सुनना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमें क्लैरिटी चाहिए चलिए उसमें। चलिए चलिए तो नेक्स्ट काइंडली डू क्लैरिफाई। यस डेफिनेटली बाकी डेफिनेटली लोग वेरी भी मनन वैलिड करेंगे, क्वेश्चन। इतने सारे सत्संगी हैं, 9 लोग यहाँ पर। हाँ तो नवरत्न है आज, जो रत्न नवरत्नों है का आज। होता था ना वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल नहीं, next time we'll take it up. This is a question that Sonal has asked I think 20 times by now. 100 times. 100 times, सामने 100 वाले को तो पता नहीं है। मैं दाना नहीं हूं, मुझे मालूम है, मगर मुर्गी को तो नहीं मुर्गी को तो मालूम पता है। नहीं है कि वो मैं दाना नहीं हूँ। हाँ that's true, that's very good, very great great। सबको याद है। हाँ नहीं मुझे याद है ना, मेरे 100 बार ये प्रश्न सुना है सोनल से तो। लेकिन जवाब नहीं मिला ना। अरे मैंने 100 जवाब भी दिए हैं सोनल, ऐसा मत कहो। नहीं, आज अभी भी ये अभी भी दुनिया को ठीक करना बहुत जरूरी है। अरे बाप रे। ये आज बड़ा भी अच्छा दिया लिखा जवाब। है किसी ने, 9 इडियट्स। लेकिन उन्होंने अपने नाम में भी बहुत सारे इमोजी बना रखे हैं। हाँ हाँ। कौन नहीं, मोहतरमा है? गौरव गौरव आदरणीय। गौरव। ओहो, मैं तो मोहतरमा समझ रहा हूँ। नहीं ये वाह गौरव। जनाब, अगर आप मुखारबिंद नहीं दिखाएंगे अपना, ये इस तरह का बढ़िया जो ये है, तो फिर हम मोहतरमा ही समझेंगे जनाब। ग्रेट ग्रेट। हेलो राखी। हाँ हाँ, बोलिए पुरुषोत्तम जी। हेलो सर। अच्छा नेक्स्ट वीक ये जो जर्नी होम वाली जो किताब है, मैंने बताया था लोगों को पढ़ने को। सो नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू डू अ रीडिंग फ्रॉम दैट बुक, पार्ट्स ऑफ दैट बुक, द जर्नी होम। अरे वाह। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आप थोड़ा बहुत पढ़ के रखिए। पढ़ना शुरू किया? यस, ओह ग्रेट, थोड़ा सच अ वंडरफुल बुक राइट। क्या कहने, ओह माय गॉड। सो आज अनामिका। लेकिन आज हाँ लेकिन आज मुझे खजाना मिला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो एक अनामिका। मेरे हाँ दिमाग में वहां जो क्वेश्चन था ना, हाँ जिसका जवाब मेरे पास क्लियर नहीं था, हाँ हाँ कि वो सारा विराट रूप देखा और सब एक्सपीरियंस किया, हाँ उसके बाद मैं हमेशा ऐसा क्यों रहता हूँ। हाँ। तो उसको आपने जिस ढंग से एक्सप्लेन किया, तो उसमें मतलब एक बीइंग लेवल पे जाके वापस वो अपने नॉर्मल लाइफ में आ गए, तो वापस करेक्ट। उस स्टेज में जाने के लिए कुछ तो मुझे ऐसे ही ये चाहिए। चाहिए, राइट। रास्ते चाहिए, क्लू चाहिए। जो आपने आज रास्ता बताया ना कि एग्जैक्ट। क्या होगा, वो जो क्या होगा। दिमाग में हमेशा सवाल है, उसका राइट। जवाब यदि मैं देने लग जाऊं, एग्जैक्टली। तो मेरी ये बाउंड्रीज मैं उनको अपने आप उनको मतलब उससे नॉर्मल। पार हो सकता करेक्ट करेक्ट। या देन देयर नीड नॉट बी अ डिफरेंस बिटवीन आश्रम एंड होम। सेम। हूँ। यस, थैंक यू। ग्रेट ग्रेट। वंडरफुल वंडरफुल। और हाँ, तो ये बुक की रीडिंग हम करेंगे। अनामिका इज गोइंग टू रीड पार्ट्स ऑफ इट एंड वी विल डिस्कस एंड टॉक अबाउट इट एंड रिमाइंड मी ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो पांडे जी। बट तब तक उतना सोनल विल रिमाइंड। सोनल विल रिमाइंड। आपका जो स्टैंडिंग क्वेश्चन है ना, दैट विल बी आंसर्ड। राइट। Every बट time Sonal मैं will remind, ना? Every time Sonal will remind. फिर भी मैं एक Very ये good, very good. नहीं, फिर भी मैं एक वन लाइन आंसर दे ही देता हूं आपको। बाद में विस्तार में देखेंगे नेक्स्ट वीक। वन लाइन आंसर यही है कि अहम ब्रह्मास्मि सचमुच अगर हमने समझा है, जिया है, जाना है,
अहम ब्रह्मास्मि, तो सामने कौन है? ब्रह्मा। नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ कि सामने है, वही तो प्रश्न है ना। वही वही तो नहीं, अगर तो फिर अहम ब्रह्मास्मि पूरी तरह से नहीं अपनाया। अगर आपको कोई दूसरा नजर आ रहा है सामने जो तलवार लेके आपको वार करने आ रहा है, वो कोई और है, वो मैं नहीं हूं, अगर उसका अनुभव हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो फिर अहम ब्रह्मास्मि को पूरी तरह से आपने उतारा नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है अहम ब्रह्म। तो सामने तलवार लेके आए, बंदूक लेके आए या फूल लेके आए, मैं ही मैं हूं, सिर्फ मैं हूं। बट लेट इट बी, जस्ट बी विद दिस फॉर 1 week and we will कुछ see, ना कहो, and then we will see next week. वो आप Yes, सुना Raki, दीजिए, आप anything? बढ़िया गाते हैं। कुछ भी ना कहो। Hmm. लिरिक्स भेजूं? क्या सुनना है आहा। मुझको पता है, तुमको तुमको पता पता है, है समय का ये पल हमारा थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। Great, wonderful. Raki, anything you want to say before we close? very meaningful and very deep. But life, the experiences, it's tough, but we are learning. We'll get past through that. Right, welcome, welcome. Yeah, हम्म। so थैंक यू सर, थैंक यू when are सो we मच। going to learn? When are we going to learn? We don't have to wait. And life keep throwing back challenges back and forth. So we duck once, thoda sa hosh aata hai, then we are thrown back again. So I don't know. It's tough. Yes, yes. But what you call something thrown at you, that itself is the gift. तो गिफ्ट ही गिफ्ट आ रही है, क्या प्रॉब्लम क्या है? वन गिफ्ट आफ्टर अनदर, वन थक अनदर. जाते हैं ना. We are human. We get tired. Yeah, yeah, yeah. This is, yeah, this is, we can either live from that belief, or we can live from that I have a human body which gets tired, but I am the infinite for which there is no such thing. The body can get tired, no problem. Give it rest. What's the problem? But when you say I am tired, now you are in a entangled. The body is tired. The mind may be tired, but you are never tired. You are the infinite. You are the infinite energy. You are the infinite source of all there is, which does not change from one moment to the other. And that which cannot change from one moment to other cannot ever become tired. Right. So we get clear कि मैं जो हूँ, मैं मेरे को कोई tiredness नहीं है. Body can get tired. Is it true then when we are on a spiritual path, the path becomes tough and tougher? Not in the least. ये कौन समझाता है ऐसी बातें? It becomes Easier. easier and easier and easier and easier. Easier and easier. Everything. Okay. It becomes easier and everything happens so easily. You just flow. It's like if your boat is full and you're trying to go somewhere, is it harder, or after you empty the boat, it is harder? Which is harder? Clearly, when the boat is full, it's harder to go anywhere, right?
If you empty the boat, and spirituality is nothing but learning how to empty the boat, and you just flow so easily. Mm. ये सब ये कौन, I don't know where these thoughts have come from about this fearful God who is going to punish you and somehow, you know, throw extra challenges at you and make your life difficult and all that. ये just belief है, but experience तो मुझे ये कह रहा है कि everything becomes easier. Yeah, I have been through many challenges. I've been through cancer myself, but ease and grace, 12 years ago. Great. So this is some masala which comes from somewhere, I don't know. People who try to control other people, you know, that आपको कुछ करना है, आपको कुछ भुगतना है, कर्मा ये वो. Just spirituality is the ultimate freedom, is the ultimate ease. When you are not there, where is the problem? There is no place for the problem to find a foothold. You yourself are gone, then where is the problem going to find a place to stay? Big, small, medium, any problem. It cannot find a foothold. It cannot find a place. And spirituality is nothing but disappearing. When you disappear, no problem, no matter how big, no longer a problem. Because you yourself are not there. You understand? When you are not there, there is no place for the problem to hang its hat. Great. Got it? Wonderful. Yes, Rakhi, any further thoughts? No, sir. Okay. Thank you. Great. Welcome. Welcome. Enjoy. Life is playing in your favor. Always remember that. The universe is playing in your favor. And the universe is playing, first of all. Tab. Great. Chitra, 18th you're coming, no? 18 Register किया है? तो? last minute entry ऋषिकेश ऋषिकेश वाला feeling वाला feeling, last minute, I remember. Yeah. magical entry Magical entry. वैसा ही करना है फिर से? अच्छा, ठीक है, चलो. Okay, great. Thank you. Hari Om Tat Sat. Thank you so much, sir. Thanks Jai everyone. Gurudev. Thank you.